हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को देश में कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि 2019 में बहुत सारे राज्य में परिवर्तन किया गया है, बहुत सारे नहीं, एक में जैसे जम्मू एंड कश्मीर को जो कि राज्य था उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करके उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसके साथ साथ दमन और दीव और दादर नागर हवेली जो था उसको फिर एक कर दिया गया है और फिर उसका जो राजधानी है वो दमन है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि भारत में अब नए पैटर्न पे कितने राज्य हुए और कितनी राजधानियां हैं। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य के बारे में जानेंगे अच्छे से। पहला जो है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है, इधर भूटान से भी जुड़ा हुआ है और ऊपर से चीन से भी जुड़ा हुआ है। फिर उसके नीचे आएंगे तो असम आता है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और असम जो है वो बांग्लादेश से दो साइड से वो जुड़ा हुआ है, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, दो साइड से जुड़ा हुआ है। मेघालय है, मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है जो कि यहाँ पर है। और ये नागालैंड है, नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मिज़ोरम जिसकी राजधानी जो है वो आइजोल है। इसके साथ साथ त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला। इसमें अब याद रखने वाली बात यह है कि त्रिपुरा जो है वो एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से जुड़ा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। अब है भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है उनमें कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहला हो जाएगा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये तीन ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो सात जो मैं ये बताई राज्य, ये इसको ना भारत ये सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, सात बहन, क्योंकि ये तीनों के तीनों पूर्वोत्तर भारत में हैं और बस एक बांग्लादेश की जो छोटी सी जो पट्टी है उसके द्वारा जुड़ी हुई है। अगर ये पट्टी नहीं होती तो ये सातों के सातों जो राज्य होते वो भारत से अलग हो जाते, यहाँ से वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो इसलिए इस राज्य को, इस सारे पूर्वोत्तर राज्य को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं उत्तर भारत के राज्यों के बारे में। उत्तर भारत के राज्यों में पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो हिमालय जो है वो यहाँ से पूरी तरह से यहाँ तक विस्तार है उसका, हिमालय का। तो हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय होगा, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला है। अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। यहीं से गंगा नदी निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि जिसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, तो पंजाब भी हो जाएगा और हरियाणा भी हो जाएगा। अब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। ठीक है, अब है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। ये तो आप सबको पता होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बताना है कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है। जिसको पता हो वो कमेंट कर दे प्लीज़। अब है झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? ये तो सबको पता होगा, कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ है।
और मैं आपको जितने भी राज्य बता रही हूँ सबका लोकेशन याद करना इंपॉर्टेंट है। राजधानी तो याद हो ही जाएगा, लेकिन सबका लोकेशन कि भारत में वो किस जगह पर है, कौन सा राज्य किस जगह पर है। इसके साथ साथ सिक्किम, जिसकी राजधानी जो है वो गंगटोक है। आप देख सकते हैं जो सिक्किम है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेपाल से भी, एक तरफ से नेपाल से, दूसरी तरफ भूटान से और तीसरी तरफ चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब है ओडिशा। ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक है, और है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर है। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, जो कि यहाँ पर है। अब है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है, जो कि यहाँ पर है। महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, और मुंबई कहाँ है, मुंबई देखिए यहाँ पर है, अरब सागर के किनारे पर मुंबई शहर है। अब है दक्षिण भारत के, अब राज्यों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलोर है, जो कि यहाँ पर है, बेंगलोर। गोवा, जो कि बहुत छोटा सा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा ही है, जो कि जिसकी राजधानी क्या है, तो पणजी है। ठीक है, अब केरल। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुअनंतपुरम है। ये भी अरब सागर में, अरब सागर से इसकी जो राजधानी है वो सटी हुई है, किनारे पर है। तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुअनंतपुरम। अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है। अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। वैसे तो इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद थी, लेकिन जब तेलंगाना, वैसे अभी भी राजधानी इसकी हैदराबाद ही है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी राजधानी जो है वो अमरावती हो जाएगी। घोषणा कर दी गई है, कुछ समय बाद इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। 2025 या फिर 30 के आसपास हो जाएगी इसकी राजधानी अमरावती। अब है तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। वैसे फ़िलहाल में अभी जो राजधानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद ही है, लेकिन कुछ समय बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हैदराबाद जो है वो अब तेलंगाना में पड़ रहा है। तो याद रखना है कि तेलंगाना की जो राजधानी क्या है, अमरावती है। अब है जम्मू। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये सब मैंने जितने भी पढ़े अभी राज्य, वो सारे के सारे 28 राज्य थे। अभी हमने जितने भी राज्य पढ़े वो सारे 28 राज्य थे, और 8 अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से पहला जो हो जाएगा वो जम्मू और कश्मीर होगा। ये मेरा पहले का ही मैप है, तो मैं बता देती हूँ कि जम्मू कश्मीर का लोकेशन क्या होगा। ये जो पहले जो जम्मू कश्मीर जब पूरा रहता था उसको यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दिया गया है, और ये वाला जो लोकेशन है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर है, जिसकी राजधानी क्या है, जम्मू और कश्मीर ही इसकी राजधानी है। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी है, और जम्मू जो है वो शीतकालीन इसकी राजधानी है। तो याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर की कितनी राजधानी है, 2 राजधानी है। श्रीनगर, जिसकी राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू जो है उसकी राजधानी शीतकालीन है। अब है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। याद रखना है कि लद्दाख में सिर्फ 2 ही राज्य हैं। जैसे कि बिहार में कितने राज्य हैं, 38 राज्य हैं, वैसे लद्दाख में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक गिलगित है और दूसरा लेह है। तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, लेह। अब है दिल्ली। दिल्ली आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा, इतने छोटे से एरिया में ये दिल्ली है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारे भारत का भी जो राजधानी है वो दिल्ली ही है। आप देख सकते हैं कितना छोटा है, और इसकी जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। अब है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 राज्य आते हैं। एक ये हो जाएगा माहे, एक माहे है, एक पुडुचेरी का, ये पुडुचेरी हो जाएगा, एक कराईकल है,
और एक यमन है। आप ये देख सकते हैं कि पुदुचेरी का जो 4 जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है। एक माहे है जो कि केरल के पास है। दूसरा यमन है जो कि आंध्र प्रदेश के किनारे, मतलब आंध्र प्रदेश के राज्य के पास है। और 2 जो है वो तमिलनाडु के पास है, एक पुदुचेरी और दूसरा कराईकल। तो ऐसे पुदुचेरी में 4 क्षेत्र आते हैं और इसकी जो राजधानी है वो पुदुचेरी ही है। ठीक है। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख सकते हैं कि भारत के किस साइड में है। भारत के बंगाल की खाड़ी के साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमने पढ़ा था, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, और ये चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी। अब है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। आप देख सकते हैं भारत के किस साइड में दादर नागर हवेली है। दादर नागर हवेली जो यहाँ पर है, और दमन एंड दीव जो है वो यहाँ पे। पहले इसकी राजधानी अलग अलग होती थी, लेकिन अब दोनों को एक ही कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक ही कर, दोनों को जोड़ के एक कर दिया गया, और इसकी जो राजधानी है वो दमन है। ठीक है। अब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो भारत के अरब सागर में है, और इसकी जो राजधानी है वो कावारती है। आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो द्वीपों का समूह है, और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो द्वीपों का समूह है। यहाँ पर दादर नागर हवेली भी द्वीपों का समूह है, इसको जोड़ के एक कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जाने भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप इस कमेंट कर सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछी उस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।